are you? Let's see our problem set and example number 6. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रॉब्लम सेट की उसके बारे में इंफॉर्मेशन या उसे सॉल्व करने की मेथड सीखने वाले हैं. So first we read example carefully and we try to find out the givers. मींस क्वेश्चन रीड करके हमें दी गई इंफॉर्मेशन क्या करना है, पता करना है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है. सो फर्स्ट रीड विथ मी. फाइंड द 10th term of an AP if sum of its, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट, sum of its third and eighth terms is 7 means T3 plus eighth term means T8, 3 T3 plus T8 that is 7. ये होगी पहली कंडीशन. Then again say and the sum of the 7th means T7 and 14th term means T14 is -3. अब एग्जाम्पल रीड करने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इस एग्जाम्पल में क्या क्या दी गई इंफॉर्मेशन है. अब हम पहले कंसीडर कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है ए एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है और टीएम के फॉर्मूले से हम लोग को दो जो कंडीशंस दिए उस कंडीशन से दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाना है. और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो वाली मेथड यहाँ पे क्या होगी, रिपीट होगी. मींस हम उसके भी यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं ऐसा समझ सकते हैं आप. तो यहाँ पे देखते हैं let a be the first term and d be the common difference. ये हमने कंसीडर कर लिया. अब गिवन, सो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल or a condition that is t third and the eighth terms is 7. किसका किसका सम दिया है उन्होंने, सम ऑफ इट्स थर्ड एंड eighth term is 7 means t3 plus sum. अब यहाँ पे सम मींस ऐसे नहीं, यहाँ पे सम मींस क्या, प्लस करना. किसको प्लस करना है, किसका सम है, थर्ड और एट टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स है इसलिए ये थर्ड और उसका सम किसके साथ, एट टर्म के साथ मिलके वो कितना है, 7 है. अब ये क्या है, गिवन. तो हमें टीएम का फार्मूला पता है, टीएम के फार्मूले से उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, T3 में. मींस ईयर की जगह पे क्या करना है, 3 यूज करना. वैसे ही टीएम के फार्मूले में हमें क्या करना है, T8 कन्वर्ट करना है. तो ये हम रफली भी करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. जैसे हमें टीएम का फार्मूला पता है, ये देखिए मैं रफली सॉल्व कर देता हूँ. टीएम दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो व्हाट इज T3, a प्लस, अब n के जगह पे क्या करना है, हमें 3 लेना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी दैट इज a प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी 2d. ये क्या हो गया, T3 हो गया. सिमिलरली जब आप यहाँ पे 8 लोगे, 3 8 इक्वल टू अगेन a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी दैट इज a प्लस 7d. ये हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि टीएम का फॉर्मूला हमें पता है. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि T3 that is a plus 2d plus a plus 7d equal to 7. इनका सम क्या दिया है, 7 दिया है. आप रीजन अगर लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हैं since Tn equal to a plus n minus 1 into d. या ऊपर हम इंडिकेट कर सकते हैं कि Tn is a plus n minus 1d. Therefore T8 T3 plus T8 equal to 7. Therefore then 3 a plus 8 2a. Then 2d plus 7d 9
डी इक्वल टू 7। यहाँ पे देखते हैं अगर किसी नंबर से डिवाइड हुआ हम डिवाइड करके उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब छोटी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इक्वेशंस कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसे फर्स्ट नंबर दे देते। ये हो गया हमारा इस कंडीशन से पहला इक्वेशन। फिर से एग्जांपल आप जब रीड करते हो तो यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ द 7th एंड द 14th टर्म्स इज -3। अब किसका सम, तो 7th टर्म मींस t7 और 14 टर्म का मींस t14, वो टर्म क्या है -3 है। तो हम फिर से क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल या सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एग्जांपल और राइट हियर गिवन नो प्रॉब्लम। so t7 sum of the 7th and 14 term is -3, ये क्या है गिवन है। अब फिर से यही मेथड अगर हम यूज करते हैं तो t7 कैसे कन्वर्ट होगा, a plus n minus 1 into d means 7 minus 1 6 और into d, तो ये हो जाएगा a plus 6d, इधर a plus 14 minus 1 13 और into d मेथड आप रफ में अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते a plus 13d equal to -3। Again see similar term a plus a 2a then 6d plus 13d plus कर लिए तो ये हो गया 19d equal to -3। Again it is not divided by any number so we give here second equation। अब आगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर में, जिसमें यहाँ पे a और d क्या है टू वेरिएबल्स है और ये उसके कोएफिशिएंट है। अब इसे सॉल्व करने की मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2a सेम है तो हम लोग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे मींस एक के नीचे एक लिखकर साइन चेंज करके, क्योंकि दोनों प्लस है तो साइन क्या करनी होगी हमें चेंज करनी होगी, और फिर 2a और ये -2a कट होके हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू मिलेगी d की, एंड पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 और 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम d की वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हमें a और d अगर मिल जाता है तो फाइंड आउट क्या करना है हमें 10th टर्म मींस t10, तो फिर से इसी फार्मूले में याद को 10 और a और d की जो वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा वो हम क्या करेंगे तो उसमें पुट कर देंगे tn के फार्मूले में और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं आगे के स्टेप्स। तो by equating coefficient method we write these two equations one by one। so see next part means 2a plus 90 equal to 7 and here it is 2a plus 19d equal to -3, and when we subtract this we change this sign, so plus 2a minus 2a get cancelled, then plus 9d and minus 90 plus minus and greater number sign, so it is minus 10d equal to again see 7 and plus 3 -3 था साइन चेंज हो गया, क्या होगा वो +3, 7 plus 3 that is +10, so we write here 10। Reason subtracting equation 2 from 1, equation 2 from equation 1, and then you know this is -10d equal to +10, so d equal to -10 upon 10, so value of d is -1, 10 बन जा d की वैल्यू इजीली मिल गई हमें -1। अब फिर से आप अपने फर्स्ट चैप्टर के स्टेप क्या कीजिए कि हमें d की वैल्यू 1 में 2 में जो भी आपको सिंपल लगे उसमें आप पुट कर सकते हो और a की वैल्यू फाइंड करके आगे के स्टेप कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको समझ गया है वो लोग वीडियो पॉज करके आगे के स्टेप्स करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्टेप्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1 putting d equal to -1 in
इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो 2a plus 9d is 9 into d and d is -1, so it is 9 into -1 equal to 7. We write here 7. Therefore 2a, and here it is multiplication, 9 into -1. So 9 into in multiplication plus minus minus. So we write here -9 equal to 7. And when you shift this -9 on this side, that time it is 2a equal to 7 plus 9. Therefore 2a equal to 16. And therefore 2a means multiplication. और 2 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? डिवीजन means a equal to 16 upon 2. Therefore a equal to 8. 2 8 जा 16. अब a और d की वैल्यू क्या होगी हमें हमने से फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बचा फिर? फाइंड टेंथ टर्म। सो वी नो tn equal to a plus n minus 1 into d. Therefore t10 equal to a, that is 8. So 8 plus 10th term, it is we use here a. So a, that is the value of a 8 and n is 10. So we put here 10 minus 1 and d is -1, so into 1. That time it is 8, 10 minus 1, 9 into -1. So 8, and again in multiplication plus minus minus. So 9 1 is 9 and minus sign. So -9, and when you subtract, the 10 equal to -1. That is our final answer. So see all these steps and make a notes and take practice. Say example number 7. Again read example and try to find out the given things. So in an AP, the first term is -5. First term means value of t1 or a. क्या दिया हमें? a या t1 की वैल्यू -5. And last term is 45. Last term means nth term tn. tn को हम क्या कहते हैं? लास्ट टर्म. So tn is 45. Then if the sum of all numbers in the AP is 120. अब सम ऑफ ऑल नंबर्स, अब यहाँ पे कितने नंबर्स थे? तो पहले क्या बोला है उन्होंने कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म मींस ए की वैल्यू दी है, लास्ट टर्म जो है वो टीएन है, तो लास्ट टर्म एसएन होगा, तो सम जो होगा सम ऑफ लास्ट टर्म मींस एसएन, एसएन की वैल्यू 120 है। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हाउ मेनी टर्म्स मींस पहले हमें क्या फाइंड करना है कि कितने टर्म्स हैं, मींस n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे गिवन है। तो एग्जांपल रीड करके हमें जो गिवन है वो लिखने के बाद इसके स्टेप्स देखिए, इस टाइप में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगेन फर्स्ट we write let a be the first term and d be the common difference. Let a be the first term and d be the common difference. Therefore a equal to, see first term is -5 means value of a or t1, that is -5 given. Then last term is 45, so tn, that is our last term 45. And if the sum of all numbers means sum of n term, so sn equal to 120. Question mark is find the value of n and value of d. अब सोचिए
कि इस एग्जांपल में हम n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। n मिलने के बाद हमें Tn के फार्मूले में a की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करके t भी फाइंड आउट करते आएगा। अब हम प्रॉब्लम सेट में इससे बाकी के जो सिंपल एग्जांपल्स है, एग्जांपल रीड करना है, रीड करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की क्या क्या है और क्या फाइंड आउट करना है, और थोड़ा सोचना है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो गिवन है, सी दिस गिवन Tr, that is our last term, T1, that is our first term, and Sn is given। तो Sn के दो फार्मूले आपको बताएंगे, एक तो यहाँ सामने लिखा हुआ है और एक फार्मूला आपको बताया है कि अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, और n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। तो अगर ये फार्मूला हम लोग Sn का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो Sn की वैल्यू भी दी है, T1 भी है, Tn भी है, तो इजीली n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप Tn की वैल्यू या Sn का कोई भी फार्मूले में वैल्यू पुट करके जो D है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या था, पूरे एग्जाम्पल को रीड करना, एग्जाम्पल रीड करने के बाद ये इंफॉर्मेशन समझना। बहुत सारे बच्चे क्या करते, एग्जाम्पल रीड नहीं करते, उनको लगता है कि एग्जाम्पल क्या है क्या नहीं, हमें आएगा नहीं आएगा। तो रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम्पल पहले केयरफुली क्या करो, रीड करो। रीड करने के बाद उसे अलग से लिख के रखो, जैसे मैंने यहाँ पे गिवन में लिख लिए। फिर इससे आपको क्या सोचना है कि जो वैल्यूज दिए, क्योंकि दी गई इंफॉर्मेशन में आंसर होता है, और दी गई इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग केयरफुली ध्यान नहीं देंगे, उसे समझेंगे नहीं, तो एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस को रीड करना, एग्जाम्पल को लिखना, उसके बाद उससे रिलेटेड कौन से फार्मूले अपने पास है। ऐसा कोई नहीं कि जो फार्मूला हमने बताया या वही फार्मूले से हो सकता है, और भी आपके अगर मेथड करेक्ट है, फार्मूला करेक्ट है, तो और भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो सेकंड फार्मूला है Sn का वो यूज कर लेते हैं। देखिए Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। T1 फर्स्ट टर्म है और Tn लास्ट टर्म, उसकी वैल्यू दी है, इसलिए ये फार्मूला लग गया। और Sn की वैल्यू दी है 120, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 120। या जो कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इट इज नॉट गिवन, सो वी कीप एज इट इज। सो n/2 एंड देन T1 that is -5 plus Tn 45, then 120 equal to n/2 and again plus minus, so minus plus or plus minus, so -5 plus 45, that is plus 40, so we write here plus 40. Then see this 2 1 and this is 20, so 120 equal to n into 20 means 20 n, and therefore n equal to 120 divided by 20, then n equal to 2 1 and this 6, so n equal to 6। n की वैल्यू कितनी इजीली मिल गई, देखिए अब n है, a है, Tn है, Sn भी है। अब Sn के फार्मूले में भी हम लोग n की वैल्यू पुट करके, a की वैल्यू पुट करके सेम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इजी क्या होगा कि हम लोग Tn में पुट करें, तो Tn में अगर वैल्यू पुट करें तो देखो कैसे आ जाएगा क्वेश्चन, Tn that is a plus n-1 into d। Tn 45, a that is -5 प्लस n की वैल्यू अब मिल गई है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 -1 इंटू d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसे रहेगा। देन 45 इक्वल टू -5 and 6 -1 5 and into d that is 5d। और कुछ बच्चे यहाँ पे 10d कर देंगे इससे, तो आप 6 7 में जो वेरिएबल के साथ सिमिलर टर्म हुई कोई एडिशन होगी, तो यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा, मीन्स हम पहले क्या करेंगे, हम -5 को इधर लाएंगे, तो इधर लाओगे तो क्या होगा, -5 का +5 हो जाएगा, तो 45
और ये -5 का +5 और ये हो गया 5d। 45 + 5 that is 50 equal to 5d and therefore d equal to 50/5। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो की वैल्यू क्या मिल गई 10। हो गया इजीली सॉल्व। तो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।